शिव के भस्म धारण रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उन्हें मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन अंगतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्ध त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्रमाएं इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृत घटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरों को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाले, सूक्ष्म शरीर जगत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रियां भोग प्रदान करने वाले, तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति करने वाले को कहा गया है। जीवों के उसके प्रबंधन कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाप से बंधन हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रावर्त भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रावर्त स्वतन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और इनका जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि के अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्पर हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्पा है, और इनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसादों का प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा के तथा शिव भक्तों जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नताओं के लिए पूजा करना चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजन से महेश्वर शिव जो प्रकृति के परे होते हैं पूजन का विशेष कृपा करते हैं, और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत तक सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वपरमात्मा स्वरूप से विराजमान होते हैं। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसको सालोक की मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समाप्ति प्राप्त कर लेता है। यह समित मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि और वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना साप्ति मुक्त कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उस समय भगवान शिव को मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता ही तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा से ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुषों इसकी सजीव मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं के पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरों अभ्यास पढ़ना चाहिए।
प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदो जाति इत्यादि मंत्र तथा नाना प्रकार के पुरुषों से जो शिव पूजा करते हैं वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य जी लिंग आदि में शिव जी की पूजना करके क्या बाधन है, यह हमें बतलाइए। सूर्य जी ने कहा, ध्वजो, मैं लिंगों के कर्म को यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रवण ही समस्त अविशिष्ट वस्तुओं के देने वाले प्रथम लिंग है। उन्हें सूक्ष्म प्रणव समूह समझो। सूक्ष्म लिंग निष्काल होते हैं और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्रों का ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन्हें दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है जब वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात